बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक फार्मा। आज हमने एमसीक्यूज़ करने हैं चैप्टर नंबर 9 के। मैंने लिए हैं एमसीक्यूज़ फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू, 9th एडिशन की बुक है ये। और चैप्टर नंबर 9 है रेलेवेंट टू फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। तो पहला इसका एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स would most likely be used in the treatment of bronchospasm that is associated with chronic obstructive pulmonary disease। वो कह रहे हैं कि कौन सी जो ड्रग है यूज़ होती है ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रीट करने के लिए, जो कि यू कैन से कि एसोसिएट होता है सीओपीडी से, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से। ये आप कह लो कि जो ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसको जो है वो ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है एड्रोफोनियम, बी ऑप्शन है हमारे पास इप्राट्रोपियम, सी है हमारे पास ट्रोक्यूरोनियम, डी है हमारे पास प्रोपेंथिलीन, और ई ऑप्शन है हमारे पास होमेट्रोपिन। तो इप्राट्रोपियम एक अप्रूव्ड एंटी मस्करेनिक एजेंट है जो कि ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रीट करती है। ये एक अप्रूव्ड आप कह लो ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म। अब हम जहाँ तक बात है प्रोपेंथिलीन की और होमेट्रोपिन की, ये एंटी मस्करेनिक एजेंट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोपेंथिलीन है वो एंटी स्पैज्मोडिक है, और जो हमारे पास होमेट्रोपिन है वो मिड्रिएटिक होती है। इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास गिना हुआ है एड्रोफोनियम का, और तो जो एड्रोफोनियम होती है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, और ये जाहिर सी बात है अगर ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है तो ये तो इंड्यूस कराएगी ब्रोंकोस्पैज्म को, तो हम इसको ट्रीटमेंट के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इप्राट्रोपियम, ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक अप्रूव्ड एंटी मस्करनिक जो है वो ड्रग होती है ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रीट करने के लिए। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एक्सेप्ट। तमाम के तमाम एडवर्स इफेक्ट जो है वो रिलेट कर रहे हैं, हो जाते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की वजह से, सिवाय ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि कोलिनर्जिक ड्रग की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, तो ये बी ऑप्शन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सी ऑप्शन है जीरोस्टोमिया, डी ऑप्शन लैक्रिमेशन, और ई है मायोपिक अकोमोडेशन। तो ये तो कॉमन सी हमने पढ़ी होती हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग सिक्रीशंस को इन्हांस कर देती हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है जीरोस्टोमिया, तो ये ड्राई माउथ होता है। ड्राई माउथ तो कर ही नहीं सकता, जब इससे सैलिवेशन इंक्रीज होती है तो माउथ तो ड्राई होगा ही नहीं। बाकी सारे जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की होती हैं कि ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, लैक्रिमेशन, मायोपिक एकोमोडेशन। बट ऑप्शन सी है वो जो है वो अकॉर्डिंग टू कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं है। जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ विल बी योर राइट आंसर, दैट इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसीडर टू बी द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है, तो जब भी किसी को एनाफाइलेक्सिस होती है तो सबसे पहले उसको एपिनेफ्रीन ही दे दी जाती है। तो ये तो बाकी सारी सोचने वाली बात ही नहीं। क्लोनिडीन है, आइसोप्रोटाइनोल है, एपिनेफ्रीन, फिनाइल एफ्रीन और ट्रेब्यूटलीन। तो जो हमारे पास ऑप्शन सी है एपिनेफ्रीन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एपिनेफ्रीन हमें पता है कि एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा एक्टिविटी होती है इसकी, यानी ये सेलेक्टिव अल्फा या सेलेक्टिव बीटा नहीं होती। अल्फा 1 अल्फा 2 ये जो है वो नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा एगोनिस्ट होती है, और ये एजेंट ऑफ चॉइस होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा ये सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को बढ़ा देती है, जो वेस्कुलर इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन को काउंटर करता है, और ट्रीट कर रहा होता है, आप कह लो कि सूदिंग इफेक्ट दे रहा होता है इन केस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, एपिनेफ्रीन, या आप इसको एड्रेनालिन भी कह सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कैन कॉज मस्करेनिक रिस्पॉन्स सच एज ब्रेडिकार्डिया एंड इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस। कि वो मस्करेनिक रिस्पॉन्स शो कर सकता है। कौन सा ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि मस्करेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया या फिर इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, क्योंकि इस तमाम के तमाम ये जो दो बातें लिखी हुई हैं मस्करेनिक रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते कौन से हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स इंटरेक्ट करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर।
और सक्सिनाइल कोलिन जो है ये इलेक्ट करता है पोटाशियम रिलीज फ्रॉम द स्केलेटल मसल्स, और क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो सक्सिनाइल कोलिन हमारा जो है वो ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये कॉज करता है मस्कुलर रिस्पॉन्स, ब्रेडिकार्डिया, फिर इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। बाकी सारे इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, सक्सिनाइल कोलिन। बाकी ट्यूबिकुलरिन है, पेंटुरोनियम है, डेकामेथोनियम है, गैलामीन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा। ग्लाकोमा के लिए कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है? ऑप्शन ए एट्रोपिन, बी पाइलोकार्पिन, सी फाइजोस्टिग्मीन, डी टिमोलोल और ई एपिनेफ्रिन। तो हमें पता ही है कि जो पाइलोकार्पिन है ये डायरेक्ट एक्टिंग, और जो फाइजोस्टिग्मीन है ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक्स हैं, और ये वो कह रहे हैं वो नॉट बी अप्रोप्रिएट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। तो ये तो ग्लाउकोमा के लिए यूज़ होंगे क्योंकि इंक्रीज करते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी और फैसिलिटेट करते हैं आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को। इसी तरीके से बीटा एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, एपिनेफ्रिन हो गया या फिर हमारे पास टिमोलोल हो गया, ये क्या करते हैं? ये भी इंक्रीज करते हैं आउटफ्लो और डिक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर की। हाँ, लेकिन जो एट्रोपिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ग्लाकोमा में, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है और ये ब्लॉक कर देता है आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को। तो इसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और ये ग्लाकोमा को मज़ीद वर्स कर देगा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होगा। एट्रोपिन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्स रिएक्शंस टू एट्रोपिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एट्रोपिन की वजह से एडवर्स रिएक्शंस हो जाते हैं, वो कह रहे हैं उनमें सब आएंगे, इस किसके अलावा? फोटोफोबिया, ड्राई माउथ, सिडेशन, डायरिया, टेकिकार्डिया। तो फोटोफोबिया भी कर देता है क्योंकि एट्रोपिन जो है हमारे पास ये आप कह लो कि ये मस्करिनिक ब्लॉकेज काज करता है ना, ये मिड्रिएसिस काज कर देता है। लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है जिसकी वजह से लाइट सेंसिटिविटी को ही फोटोफोबिया कहते हैं, ये काज कर देता है। फिर ड्राई माउथ भी कर सकता है, और फिर ये करता है कॉन्स्टिपेशन काज, ठीक है, क्योंकि बॉडी के सिक्रेशंस को ये कम कर देता है, मोटिलिटी जो है जीआईटी की ये कम कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डायरिया, तो डायरिया इसकी वजह से नहीं होगा, उल्टा ये क्या कर रहा होता है? कॉन्स्टिपेशन काज कर रहा होता है, क्योंकि ये बॉडी के सिक्रेशंस को कम कर रहे होते हैं। जो हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? बॉडी के सिक्रेशंस को कम कर रहे होते हैं। तो डायरिया हमारा एडवर्स रिएक्शन नहीं होगा एट्रोपिन का, बाकी सारे जो है वो एडवर्स रिएक्शन होते हैं एट्रोपिन के। ऑप्शन डी डायरिया विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन। तो जो हमारे पास ऑप्शन है थायोपेंटल, हेलोथेन, एल्प्राजोलाम, बस्पायरोन और फेनिट्वाइन। तो इनमें हमारे पास जो हमें जो जनरली एनेस्थीसिया होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो इनहेलेशन से दिए जा सकते हैं, और दूसरे नॉन वोलेटाइल होते हैं जो इंट्रावेनस सॉल्यूशंस की फॉर्म में जो है वो दिए जाते हैं। तो हेलोथेन जो है वो आप कह लो वोलेटाइल होता है, और इसको जो है हम इनहेलेशन के ज़रिए से दे देते हैं। तो हमारे पास बाकी अगर हम बात करें थायोपेंटल, सोडियम, एल्प्राजोलाम, बस्पायरोन और फेनिट्वाइन, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और इनको हम एडमिनिस्टर करते हैं ऑरली और पेरेंटली। और ये आप कह लो कि थायोपेंटल एक जनरल एनेस्थेटिक है, और इसके अलावा जो एल्प्राजोलाम और बस्पायरोन है ये एंजियोलाइटिक्स हैं, और फेनिट्वाइन जो है वो एंटी कन्वल्सेंट है। तो जो हमारे पास आप कह लो कि वोलेटाइल सब्सटेंस है और हम उसको इनहेलेशन के ज़रिए से दे रहे हैं, वो ऑप्शन हमारा है हेलोथेन। बीटा ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। बाकी सबको मैंने आपको बता दिया कि सारे कुछ एंजियोलाइटिक्स है, इसके पास कुछ एंटी कन्वल्सिव्स हैं हमारे पास, और इसी तरीके से मैंने आपको थायोपेंटल का बता दिया कि जनरल एनेस्थेटिक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बीटा विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी है? तो सिंपल, अब हमारे पास है क्लोरडाइजिपोक्साइड, थोरिडाइजीन, हेल्प्राजोलाम, बस्पायरोन, पेंटोकार्बिटल। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास ठीक ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरडाइजिपोक्साइड, हेल्प्राजोलाम, बस्पायरोन एंड फिनोबार्बिटल जो है वो तमाम एंजियोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, जबकि थायोरिडाजीन जो है ये एक फिनोथायजीन है और ये एक एंटीसाइकोटिक। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डायजेपाम टू काज अ सीडेटिव इफेक्ट। पहला है द ड्रग ब्लॉक ग्लूटामेट रिसेप्टर टू डिक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी।
तो जो यहाँ पर हमारे पास वो पूछ रहा है, तो ये जो काम करता है वो वेलप्रोएट करता है, डायजेपाम नहीं करता। वेलप्रोएट फॉर एग्जांपल यही काम कर रहा होता है कि ब्लॉक करता है ग्लूटामेट रिसेप्टर को, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, और उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है वेलप्रोएट, ताकि न्यूरल एक्टिविटी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाए। फिर है द ड्रग ब्लॉक द अपटेक ऑफ गाबा इनटू द नर्व टू इंक्रीज इट्स एक्शन एट द रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो है वो हमारे फॉर एग्जांपल टीजा हाँ टीजाबीन जो है वो काम ये कर रहा होता है कि वो प्रिवेंट कर रहा होता है गाबा अपटेक इनटू द नर्व टर्मिनल। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास, इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ गाबा टू प्रोड्यूस क्लोराइड कंडक्टेंस इनटू न्यूरॉन्स। हाँ, ये काम जो है वो डायजेपाम कर रहा होता है कि इंक्रीज कर रहा होता है एबिलिटी ऑफ गाबा। गाबा मतलब गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, के प्रोड्यूस करे क्लोराइड कंडक्टेंस को न्यूरॉन्स के अंदर, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी और जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी, और जो बार बार आपके एक्साइटेबिलिटी हो रही है वो कम हो जाएगी, जो हमें रिक्वायर्ड है सिडेटिव एक्शन के लिए। और फिर इट प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन बाय ब्लॉकिंग मोनोमीन ऑक्सीडेज। तो चूंकि ये तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ही नहीं डायजेपाम, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ गाबा टू प्रोड्यूस क्लोराइड कंडक्टेंस इनटू न्यूरॉन। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ लीवोडोपा एक्सेप्ट। के तमाम एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो लीवोडोपा जो है वो करता है, मगर ये क्या नहीं करता? इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ाता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये भी काज करता है। डिल्यूजन एंड कंफ्यूजन ये भी। डिस्काइनेसिया ये भी। तो हमारे पास ऑप्शन है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ऑप्शन ई। ये इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ई विल बी योर राइट आंसर। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में मैं और एमसीक्यूज अपडेट करूँगी। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।